Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Welcome to the class. Your teacher, Miss Fatma here. Continuing with the fifth part and the final part of the Ransom of Red Chief. Assalamu alaikum, my kids, my students. How are you all, beta? I hope you'll be safe and sound. Okay, we are going to continue the story, the Ransom of Red Chief, and today we'll be having the last part. Okay, last time हमने कहाँ end up किया था कि वो जहाँ पे रैंसम वाली जगह थी वो स्ट्रीट के नीचे वो वहाँ पे पहुँच गया था. Now we'll continue. Exactly on time, a half-grown boy rides up the road on a bicycle, slips a note into the box and pedals away again. Exactly उसी टाइम क्या हुआ, अपने टाइम पे उसने टाइम दिया था 8:30 का, उसने वहाँ पे क्या देखा कि एक जो बॉय था हाफ ग्रोन यानी कि एक छोटा लड़का था, इतना ग्रोन अप नहीं था, वो आया अपनी बाइसिकल यानी कि साइकिल पे और उसने एक नोट जो है स्लिप मतलब फेंक दिया वहाँ पे और फिर चला गया. I got the note and was back at the cave soon after. By the lantern I read to Bill. मैं चला गया और केव पे वापस और बाय द लैंटर्न, लैंटर्न यानी कि जो लैंटर्न की रोशनी होती है, लैंटर्न एक होता है जो ये जब लाइट्स वगैरह नहीं होती थी तो ये यूज़ की जाती थी, जस्ट लाइक जैसे कि गैस लैम्प्स वगैरह यूज़ करते थे तो ये लैंटर्न यूज़ करते थे. आई रीड टू बिल, मैंने बिल को पढ़ के सुनाया. टू डेस्परेट मैन, यानी कि लास्ट टाइम लेटर में क्या एंड किया था, जब लेटर को ख़त्म करता है तो अपना एंड में नाम लिखता है, तो वहाँ पे टू डेस्परेट मैन लिखता है, तो टू डेस्परेट मैन उसने यहाँ पे इनको एड्रेस किया कि टू डेस्परेट मैन. Gentlemen, I received a letter. I think the ransom you asked for the return of my son is a little high. Gentlemen, यानी कि जो जवान जो मर्द होते हैं नौजवान को कहते हैं जेंटलमैन, एक रिस्पेक्ट से नाम दिया जाता है. मैंने आपका लेटर पढ़ा और मुझे ये लगता है कि रैंसम जो आपने मेरे बच्चे के लिए मांगी है वो थोड़ी सी हाई है. आई hereby make you a counter proposition. काउंटर प्रोपोजिशन हम डेफिनेशन से पढ़ चुके हैं कि जब कोई नहीं वे थ्रू मिल जाए जो हमारा कमिटमेंट हुआ है तो उसके अगेंस्ट एक और कमिटमेंट यानी कि एक और बात रखी जाती है अपनी, ताकि उसको मान लिया जाए. काउंटर प्रोपोजिशन वो यहाँ यूज़ कर रहा है कि जो उन्होंने रैंसम के लिए बात रखी थी वो उसको कैंसिल कर रहा है और अब वो अपना एक जो है वो प्रपोजल आगे रख रहा है. दैट्स कॉल्ड काउंटर प्रोपोजिशन. I have I make a counter proposition which I'm sure you will accept. मैं यकीन हूँ कि आप इसको मंजूर कर लेंगे. You paid $250 in dash and I agreed to take him off your hands. Wow. क्या उन्होंने रखा proposition के बजाय इसके कि वो उसको ransom के पे करता, उसने कहा कि तुम मुझे $250 दे दो और बच्चे को मैं मेरे पास सेफली पहुँचा दो, मैं ले लूँगा, ठीक है. Bring him at midnight so that neighbors don't stop you. Very respectfully, Ebenezer Dorset. Ebenezer Dorset ने क्या कहा कि तुम मुझे $250 दो और मैं ले लूँगा, रात के टाइम आना ताकि कोई देख ना सके. So देखा आपने कितना clever है. The cheek, I began, but I glanced at Bill and he hesitated. His eyes were pleading with me. मैंने क्या कहा? The cheek कहते हैं एक ऐसे behavior को जिसमें rudeness हो और जिसमें कोई रिस्पेक्ट शो ना हो. डेफिनेटली जब उन्होंने वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रैंसम देंगे मिस्टर डॉर्सेट, बट उन्होंने रैंसम की जगह उनसे ही पैसे मांग लिए, तो डेफिनेटली वो उसको ये शो कर रहा है कि कितना रूड बिहेवियर है उनका कि उल्टा हमसे ही पैसे मांग रहा है अपने बच्चे को लेने के लिए. बट आई ग्लांस एट बिल एंड हेजिटेटेड. ग्लांस का मतलब लेते हैं क्विक सा लुक लेना, यानी बिल के मैंने चेहरे पे देखा तो और मुझे झिझका. हेजिटेटेड मतलब मैं रुका, बोलते बोलते थोड़ा झिझकना ना, रुक जाना बोलने से. हिज आइज वर प्लीडिंग विद मी, यानी कि उसकी आइज, उसकी आंखों में एक तरह की रिक्वेस्ट थी कि प्लीज गेट रिड ऑफ दैट किड एज सून एज पॉसिबल. Sam, says he, we've got the money. The kid will send me crazy. I think Mr. Dorset is generous for making such an offer. Don't let the chance go. सैम ने क्या कहा? उसने मुझसे कहा, सैम हमें पैसा मिल गया है, ये तो बच्चा हमको बिल्कुल क्रेजी कर देगा, पागल कर देगा. मिस्टर जॉर्ज डॉर्सेट जो है बहुत ज़्यादा जेनरस का मतलब काइंड इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, जो उन्होंने ऐसी ऑफ़र दी हमने कि वो हमें कोई ये चांस नहीं खोना चाहिए, हमें बच्चे को वापस करना चाहिए, $250 भी देना चाहिए. Honestly, Bill, says I, he has got on my nerves too. ये बच्चा जो है ऑनेस्टली यार मेरे भी नर्व्स पे भारी हो गया था, यानी कि मेरे पे भी सवार हो गया था. We'll take Dorset's offer and make our getaway. हमें डॉर्सेट की ऑफर लेनी चाहिए और हमें अपना रास्ता अलग रखना चाहिए, हमें अपना रास्ता लेना चाहिए और चले जाना चाहिए. That night we got him to go by saying that his father had bought a new toy for him and we were going to play with the new toys the next day.
तो उस रात को हमने बच्चे से कहा कि उसके बाद फादर ने उसके लिए एक टॉय लिया है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसको वो टॉयज़ जो हैं वो खेलने के लिए देंगे. Just at the moment when I shouted I've been collecting a ransom, Bill was giving $250 to Dorset. Okay, should have been collecting, I'm so sorry. उसी वक्त जब हमें रैंसम को कलेक्ट करना था उसी वक्त जो है वो हम उसको $250 पे कर रहे थे. When the kid found out we were going to leave him, he fastened himself and tied as a leech to Bill's leg. His father peeled him away. जब किड को ये पता चला कि मुझे यहाँ से लेके जाया जा रहा है तो उसने अपने आप को बिल्कुल टाइट सा कर लिया और लीच हो गया. लीच जो होता है एक इंसेक्ट होता है जो चिपक जाता है इंसान की बॉडी से, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो वो बिल्कुल लीच की तरह जो है वो बिल की टांग से चिपक गया. यू कैन सी इन द पिक्चर. उसके फादर ने उसको घसीट के उसको अलग किया. हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड हिम आस्क्ड बिल. बिल ने पूछा उसके फादर से, आप इसको कितना देर होल्ड कर सकते हैं. Well, I'm not as strong as I used to be, said old Dorset, but I think I can promise you 10 minutes. अच्छा, उसके बाप ने कहा मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इतना तो नहीं पकड़ सकता, पर फिर भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 10 मिनट्स तक उसको पकड़ सकता हूँ. Enough, says Bill. In 10 minutes I shall cross the country and be over the Canadian border. मेरे लिए काफ़ी है 10 मिनट, मैं इसमें कंट्री से बाहर निकल जाऊँगा, कैनेडियन बॉर्डर जो है क्रॉस कर लूँगा. And as dark as it was, and as fat was Bill, and as good a runner as I am, he was a mile and a half out of Summit before I could catch up with him. जब दोनों ने भागना शुरू किया तो जितना वहाँ अंधेरा था और जितने बिल साहब जो थे वो बहुत मोटे से थे और जितना कि मैं अच्छा रनर था, यानी कि सैम was a good runner, बिल was very fat और बहुत अंधेरा था. ही स्टिल जो था जब वो भागना शुरू किया उन्होंने तो ही was a mile and a half, 1.5 माइल तकरीबन समिट से दूर था. पहले था जब मैं उसको मैं कैच कर पाता, यानी कि वो इतना फैट था, अंधेरा था, जब तक वो भाग के आया. ही वॉज अ माइल एंड हाफ, मुझसे वो 1.5 माइल दूर था समिट से कि उससे मैं कैच कर पाता. तो हेयर कम्स टू द एंड ऑफ द स्टोरी. ओके, ऑथर इसके जो है ओ हेनरी है. ओ हेनरी वॉज विलियम सिडनी पॉटर्स पेन नेम. His short stories are known for their playful and witty content and their unexpected or surprise ending. The Ransom of Red Sheep is a brilliant example of O. Henry use of plot twist and humor. इसके ऑथर जो है वो ओ हेनरी थे. इनका पेन नेम यानी कि जो जब ये लिखते हैं राइटर्स अपने नेम बाज़ औक़ात चेंज कर देते हैं. रियल नेम उनका सिडनी पॉटर था और ये अपने विटी कंटेंट उसकी वजह से बहुत, यानी विटी इज़ अ ह्यूमरस कंटेंट, यानी कि फ़नी कंटेंट था, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई एक क्लेवर एक होता है प्लेटफॉर्म के क्लेवरनेस वे में लिखा गया होता है स्टोरी. और ये इसकी एक ब्रिलियंट एग्जांपल है ओ हेनरी की द रैंसम ऑफ रेड शीप. सो आई होप बच्चों के आई हैव मेड myself very clear. आई थिंक वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स के लिए की तरह के साथ मैंने आपको डिस्क्राइब किया है एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ. Do let me know in the comment box. I need your appreciation and do give me a thumbs up and don't forget to subscribe. Thank you so much. इंशाल्लाह फिर एक नई लेसन के साथ मिलते हैं, न्यू टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफिज़. Take care.